हेलो एंड हाय एवरीवन। नाउ अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा कंसेप्ट जिसका कि नाम क्या है, काइंड्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, क्या काइंड्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है। बेसिकली आप सभी लोगों को मैं ओवरव्यू वाले चैप्टर में वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिकली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी। हमारी कंपनी जो होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी तीन तरह की कंपनी? सबसे पहली होती है आपकी पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी एंड तीसरी होती है वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसने क्या है आम जनता से पैसा लिया है। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसने गिने चुने 100 दो मैक्सिमम 200 लोगों से पैसा लिया है। वन पर्सन कंपनी मतलब वह कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का क्या है हमारा पैसा लगा है। तो हम यहाँ पर क्या है इन तीनों तरह की कंपनी क्या होती है, क्यों होती है, यदि मुझे कंपनी बनाना है तो कौन सी तरह की कंपनी बनाना चाहिए, वो सारी चीजें क्या है दोस्तों हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको रटवाने वाला हूँ तो डैम श्योर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज मत देखिए। यदि आप कंसेप्चुअली थोरोली समझना चाहते हैं कंसेप्ट को तो आप सभी लोगों का वेलकम है, बट यदि आप रटना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती है, प्लीज वीडियो को आगे फर्दर मत देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकली समझाने वाला हूं और उस मैनर में समझाने वाला हूं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगा। यदि आप लाइफ टाइम काम आने के लिए कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। बट यदि आप सिर्फ रटकर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर विनती है, आप आपका समय मत बर्बाद करिए। गॉट इट दोस्तों? सो लेट्स बिगिन। देखिए बेसिकली ये दोस्तों थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का मैं बहुत ही अपने दिल से आभार और थैंक व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोगों ने आपका जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो डिसीजन लिया इस वीडियो को आगे देखने का कि आप क्या है एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं पढ़ना चाहते, आप लॉन्ग लाइफ के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, आप कंसेप्ट को समझना चाहते हो, आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप को थैंक करिए कि आपने ये डिसीजन लिया आगे वीडियो देखने का। गॉट इट? तो देखिए सबसे पहले हमारी जो कंपनी है, तीन तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सर हमारे को ये बता दो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी मतलब वह कंपनी लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड देयर शेयर होल्डिंग। देखिए जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, उसमें मिनिमम मेंबर दोस्तों हमारे होते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और उस कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 होते हैं। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी जो होते हैं, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, लिमिटेड होती है। मतलब जहां तक उन्होंने जितना शेयर के रूप में पैसा लगाया सिर्फ वही पैसा डूब सकता है। कंपनी के मालिक की पर्सनल संपत्ति को क्या है दोस्तों यूज नहीं किया जा सकता कंपनी के घाटे की भरपाई के लिए। पहली चीज आपको समझ में। नंबर ऑफ मेंबर्स की यदि बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ अ शेयर मतलब क्या, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं क्या वो आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं? नहीं। दे कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर ट्रेडेड और ट्रांसफर द शेयर टू द पब्लिक। मतलब क्या होता है, प्राइवेट जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के मेंबर आसानी से शेयर को क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो प्राइवेट कंपनी मतलब वह कंपनी जिसमें चुनिंदा मतलब मैक्सिमम 200 लोग मिलकर पैसा लगा सकते हैं। गॉट इट? मतलब ज्यादा इसमें भीड़ भड़का नहीं होता है। पहली चीज इसमें कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। क्या इस कंपनी के शेयर होल्डर आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कानून में या ऐसा रूल क्यों है कि आसानी से शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते? देखिए ये इसके पीछे का लॉजिक है कि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में बेसिकली चुनिंदा लोग होते हैं। अब दो मालिक है, एक के पास है 51% हिस्सा, एक के पास है एक के पास है 40% हिस्सा, एक के पास है 50% हिस्सा। एक एग्जांपल के तौर पर समझना, एक बहुत ही कंसेप्चुअल एक ये जो कंसेप्ट होता है बेसिकली सीए लेवल का होता है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ समझना है। मान के चलो एक कंपनी है जिसमें 100 शेयर है। प्राइवेट कंपनी है, हम ये मान लेते हैं ये कंपनी क्या है, ये कंपनी है दोस्तों हमारी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 40 रुपए के शेयर एक व्यक्ति के पास है, 40 रुपए के एक व्यक्ति के पास है और 20 रुपए के एक व्यक्ति के पास है। यदि प्राइवेट कंपनी में हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर है मतलब शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा शेयर होल्डर है ए, बी और सी।
ए जो शेयर होल्डर है वो तो क्या है, बेचारा शरीफ है। बी क्या बोलता है, बी सी को ऑफर देता है कि तेरे पास जो 20 रुपए के शेयर है, तू एक काम कर, सी क्या कर, मेरे पास ये कंपनी हम मान लेते हैं, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी है रिलायंस, और एक कंपनी हमारी कौन सी है, एक कंपनी है हमारी टाटा, ठीक है। टाटा में भी क्या है, टाटा में भी 3 शेयर होल्डर है। टाटा में 3 शेयर होल्डर कौन कौन है, टाटा में हमारे 3 शेयर होल्डर हम मान लेते हैं, टाटा में हमारे 3 शेयर होल्डर है, कौन कौन है, बी है, डी है और ई है। बी के पास कितना शेयर है, बी के पास 30 रुपए का शेयर है, डी के पास 40 रुपए का शेयर है और ई के पास 30 रुपए का शेयर। अब जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में जो बी है, बी सी को क्या ऑफर देता है, बी सी को बोलता है कि सी तेरे पास कितने रुपए के शेयर है, 20 रुपए के शेयर है, तो चल एक काम कर, अदला बदली कर लेते हैं। बी बोलता है कि तू मुझे से क्या कर, टाटा के 30 रुपए के शेयर ले ले और उसके बदले में 20 रुपए के जो शेयर है वो मुझको दे दे। आप बोलोगे कि बी ये घाटे का सौदा क्यों कर रहा है, बी ये घाटे का सौदा इसीलिए कर रहा है क्योंकि बी के पास कितने 40 रुपए के शेयर है, मतलब 40% शेयर है। यदि बी ये 20% ले लेता है तो बी के पास क्या है, 51% से ज्यादा के शेयर हो जाएंगे और कंपनी का जो मेजोरिटी डिसीजन लेने का, मालिक डिसीजन लेने का हक किसके पास आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। इसीलिए बी सी को ऑफर देता है। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन है, इस तरीके का क्या हो, शेयर की अदला बदली ना हो। यदि ऐसा होगा तो रोज क्या होगा, कंपनी का मालिकाना हक शेयर होगा, कोई किसी को ज्यादा पर बेच देगा, कोई किसी को कम, कोई किसी से ज्यादा वैल्यू पर खरीद लेगा, तो क्या होगा, कंपनी सही से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज कोई एक मालिक है, कल दूसरा हो जाए, परसों तीसरा हो जाए। इस तरीके के गलत ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कंपनीज लॉ में ये कानून डाला गया कि जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर होते हैं वो आसानी से शेयर को क्या है दोस्तों, नहीं बेच सकते। उसके पीछे का लॉजिक या रीजन उनके पीछे का यही रहा, क्योंकि यदि ऐसा कंसेप्ट डाल देते तो कोई भी अमीर व्यक्ति जिसके पास क्या है, ज्यादा पैसा है, वो किसी को भी लालच देकर क्या करेगा, कंपनी खरीद लेगा। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर कानून में क्या किया गया था, ये रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी। क्या रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी, रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी कि प्राइवेट कंपनी का जो क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, वो आसानी से शेयर को क्या नहीं कर सकता है दोस्तों, बेच नहीं सकता है या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आई होप सो आपको समझ में आया। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसमें चुनिंदा लोग होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी बनाने का फायदा क्या होता है, प्राइवेट कंपनी बनाने का फायदा होता है कि आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। एक व्यक्ति किसी को डायरेक्टर बना दिया तो हम खुद ही क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। थोड़े बहुत लोगों से डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन होता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर से फटाफट कामकाज हो जाता है। यदि आप देखोगे प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मैंने काम किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है प्राइवेट कंपनी में काम करने का, तो वहां का जो होता है ना, वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। और वहां पर जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, मतलब कंपनी के पैसे जो है वो वेस्ट नहीं होते। हम 1 से 1 रुपया भी बचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 रुपया भी बचेगा तो वो किसकी जेब में जाएगा, सीधे कंपनी के मालिक की जेब में जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आए। दूसरा जो प्रकार होता है कंपनी का, वो होता है पब्लिक कंपनी। तो सॉरी, तो पब्लिक कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसके अंदर क्या है, पब्लिक का पैसा लगा है। तो आप हमेशा याद रखना, जहां पर पब्लिक का पैसा लगा होता है ना, वहां पर जो होता है, ज्यादा लोग सोचते नहीं है, भैया नुकसान होगा तो किसका होगा, पब्लिक का होगा। फायदा होगा तो क्या होगा, पब्लिक का। मतलब इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, जितना ज्यादा प्राइवेट कंपनी में कंट्रोल होता है ना, उतना ज्यादा उस लेवल की रिस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक कंपनी पर नहीं लगी होती है। पहले मतलब उस लेवल का कंट्रोल या उस लेवल की स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो सरकार होती है, सरकार जो होती है प्राइवेट कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि पता है कंपनी का जो मालिक है वो खुद ही अपनी कंपनी को क्या करेगा, अपने वश में करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। बट पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी में जनता का पैसा लगा है, जहां जनता का पैसा लगा है वहां पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वहां सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो क्या करे, वो निगरानी रखे, कंट्रोल करके रखे कि जनता का जो पैसा है उसका मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। इसीलिए याद रखना, जो पब्लिक कंपनी होती है वहां पे सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है और प्राइवेट कंपनी में सरकार का नियंत्रण क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसमें कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, कोई सी भी कंपनी हो, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहां तक रहेगी, जहां तक शेयर होल्डर ने पैसा लगाया। ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या, शेयर का पैसा डूब जाएगा। बट ये जरूरी ये नहीं होगा कि शेयर होल्डर को अपनी स्वयं की संपत्ति लाकर देना होगी यदि कंपनी को ज्यादा नुकसान होता है, तो ये कंसेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज, पब्लिक ऑनरशिप, जो शेयर होते हैं वो किसके पास होते हैं, शेयर्स की जो ऑनरशिप होती है जनता की, मतलब शेयर जो है कंपनी
कंपनी के किसके पास होते हैं, जनता के पास होते हैं। इसीलिए जनता क्या कर सकती है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, आसानी से क्या कर सकती है, शेयर को बेच सकती है। कहां पर, ओपन मार्केट में जाकर। मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि जो शेयर, यदि आपने किसी पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप बेच नहीं सकते, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आम जनता चाहे कभी भी बेच सकती है, किसी को भी बेच सकती है, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेसिकली इसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। बट आपको जो चीज याद रखना है, इसमें मिनिमम कितने मेंबर का होना जरूरी होता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर का होना जरूरी होता है, और मैक्सिमम इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी होता है, और इसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर क्या है दोस्तों, हमारे हो सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी मतलब वह कंपनी, वन पर्सन नाम से ही आप लोगों को क्या है दोस्तों समझ जाना चाहिए, वह कंपनी जिसको कि मैनेज भी कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है, उसमें करता धरता भी क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति होता है। तो वन पर्सन कंपनी मतलब वह कंपनी जिसकी ओन एंड मैनेज बाय, ये कंपनी वो होती है जिसको कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिंगल पर्सन है वही उसका मालिक होता है, वही उसको क्या है चलाता है। लायबिलिटी जो होती है इस मेंबर की क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम कैपिटल, इस तरह की कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल की क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका यदि आप एक एग्जांपल देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पर एक DEF OPC प्राइवेट कंपनी है, जो कि इसका क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोग बोलोगे सर हमने 3 तरह की कंपनी पढ़ ली, इसका एक बार समराइज हमारे को नोट्स क्या कर दो, आप रिवाइज करा दो ताकि हम आसानी से कर सके रिवाइज। देखिए कंपनी बेसिकली हमारी कितने तरह की होती है, कंपनी मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, पब्लिक हो गई, प्राइवेट हो गई, वन पर्सन हो गई। पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी बनाई जाती है, क्यों बनाती है, यदि मुझे बनाना है, मुझे डिसीजन लेना है कि मैं पब्लिक बनाऊं, प्राइवेट बनाऊं या ओपीसी बनाऊं, तो मैं देखूंगा कि मैं क्या जनता से पैसा लेना चाहता हूं। यदि जनता से पैसा लेना चाहता हूं तो मैं कौन सी कंपनी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पब्लिक कंपनी। बट यदि मुझे जनता से पैसा नहीं लेना है, बट मैं चाहता हूं छोटे मोटे चुनिंदा लोगों से पैसा लेना चाहता हूं, कंपनी पर पूरा कंट्रोल रखना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा प्राइवेट कंपनी। यदि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अकेला ही अपने बिजनेस को मैनेज करूं, मेरे पास सफिशिएंट पूंजी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिटेड लाइफ मतलब ओपीसी कंपनी को बनाऊंगा। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए, 7 मेंबर। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, और ओपीसी वन पर्सन कंपनी बनाने के लिए एक, मिनिमम भी एक हो सकता है, मैक्सिमम भी एक ही हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर पर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर इसके क्या है, लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक, क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, यस। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, नहीं। क्या वन पर्सन कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, नहीं। मतलब जब पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसको क्या है, जनता से पैसा मिल सकता है, प्राइवेट कंपनी को जनता से पैसा नहीं मिल सकता है, और वन पर्सन कंपनी तो किसी और से पैसा ले ही नहीं सकती है। शेयर ट्रांसफर, क्या पब्लिक कंपनी के शेयर को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, यस। पब्लिक कंपनी के शेयर को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, उन शेयर को आसानी से ट्रांसफर करने नहीं कर सकते। क्या वन पर्सन कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, वन पर्सन कंपनी में शेयर होल्डर कोई होता ही नहीं, तो उसमें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कंप्लायंस, कंट्रोल जो होता है, सरकार का नियंत्रण, क्या प्राइवेट कंपनी पर ज्यादा होगा, यस ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, सरकार का नियंत्रण होता है प्राइवेट वो पब्लिक कंपनी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है जनता का पैसा। उससे कम रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर होता है, उससे कम सरकार का नियंत्रण होता है प्राइवेट कंपनी पर, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस इंसान ने पैसा लगाया है वो क्या करेगा, वो अपना पूरा नियंत्रण कंपनी के ऊपर रखेगा, वो किसी भी तरीके से अपना नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि यदि नुकसान होगा तो अल्टीमेट नुकसान किसका होगा, उस कंपनी के मालिक का होगा। और ओपीसी के केस में क्या सरकार का नियंत्रण होता है, बहुत कम नियंत्रण होता है सरकार का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा, यहाँ पर इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंपनी का मतलब, कंपनी कितने तरह की होती है, कंपनी 3 तरह की, पब्लिक, प्राइवेट और वन पर्सन कंपनी। अब यहाँ पर हम जो है क्या समझने वाले हैं, हम यहाँ पर बेसिकली मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं डिफरेंस, किस चीज के बीच में, हम समझने वाले हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूटेबल। सूटेबल का मतलब क्या होता है,